Hello students, beta today we'll try to understand the methods of calculating the mean. But first of all you have to understand the type of data. There are three types of series when you calculate a mean. First is individual series, second is discrete series and third is continuous series. ठीक है बेटा, इन तीनों को कैलकुलेट करने का, मीन निकालने का अलग अलग तरीका है, इसलिए आपको पहले सीरीज़ समझनी पड़ेगी कि सीरीज़ हमारी किस तरह की है। सबसे पहले बात करें इंडिविजुअल सीरीज़ की। इंडिविजुअल मतलब अकेला पर्सन, एक पर्सन। तो यहाँ पर आपको सिर्फ x मिलेगा और आपको x की पूरी सीरीज़ मिलेगी। आपको इसी पे ही वर्क अपॉन करके अपने मीन को निकालना है। इसका कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन हम बाद में कर लेंगे, पहले आप सिर्फ तीनों में फ़र्क समझो कि तीनों में फ़र्क क्या है। इंडिविजुअल सीरीज़ में हमारे पास सिर्फ x गिवन होता है, उसके साथ हमारे पास कोई और फॉर्मूला, कोई और भी आगे फ्रीक्वेंसी या और कोई डेटा गिवन नहीं होता है। देन सेकंड आता है डिस्क्रीट सीरीज़। डिस्क्रीट में आपके पास x के साथ साथ आपके पास f भी होता है, कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज गिवन होती हैं हर x के साथ, तो उसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज़। और जो कंटिन्यूस सीरीज़ है उसके अंदर डेटा जो है वो इंटरवल फॉर्म में होता है, रेंज फॉर्म में होता है, ठीक है, और उसके साथ भी आपको फ्रीक्वेंसीज गिवन होती हैं। अब बच्चे, इन तीनों सीरीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास तीन मेथड्स हैं। इंडिविजुअल में तीन मेथड लगेंगे, डिस्क्रीट में तीन लगेंगे, कंटिन्यूस में भी तीन लगेंगे, ठीक है। मतलब तीन तरीक़ों से आप जो है मीन निकाल सकते हो, इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज़, इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज़ एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूस सीरीज़। अब कौन सा मेथड लगा रहे हैं वो बिल्कुल इमटेरियल है, क्योंकि आंसर सेम आएगा सबके साथ। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा है कि कोई भी मेथड लगाइए, ठीक है, लाइक स्पेसिफिकली लिखा है कि शॉर्टकट मेथड लगाना है, तो आपको तब डायरेक्ट मेथड नहीं लगा सकोगे, तब आपको शॉर्टकट मेथड ही लगाना पड़ेगा। तो तीन मेथड्स हैं बेटा हमारे पास, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डिविजन मेथड। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड इंडिविजुअल सीरीज़ इन केस ऑफ व्हेन वी आर अप्लाइंग दी डायरेक्ट मेथड। फर्स्ट सीरीज स्टार्ट की है हमने, ठीक है, और हम क्या लगाएंगे, फर्स्ट मेथड डायरेक्ट मेथड। बेटा डायरेक्ट मेथड मतलब डायरेक्टली हम मीन निकाल लेते हैं। इसमें आपके पास x की सीरीज़ होती है, इस सब सीरीज़ को आप, x की सीरीज़ को आप टोटल करेंगे 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 इज़ 14, 14 + 1 इज़ 15। 15 को आप 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं, 15 को 5 से डिवाइड किया तो हमारा मीन क्या आ गया, 3, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड में हम कैसे निकालते हैं, सुमेशन x ओवर स्मॉल n। यहाँ पर स्मॉल n का मतलब है नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस, कि कितनी आप लोगों पे 10 बच्चों के मार्क्स गिवन हैं, 50 बच्चों के वेट्स गिवन हैं, तो आपका n जो है वो 10 और 50 होगा रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर मीन कैसे निकालेंगे, x बार मतलब मीन, सुमेशन x मतलब आपकी जो x वाली सीरीज़ है उसका टोटल, ठीक है, और n मीन्स, स्मॉल n मीन्स नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस। देन बेटा एक एग्जांपल देखें, आपके पास 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, ठीक है, आपको मार्क्स गिवन हैं, सिंपल फॉर्मूला है, आपने इन सबको ऐड कर देना है, आपके पास आंसर आया, आपके पास सुमेशन x आया 435। आपको फॉर्मूला में क्या क्या चाहिए, सुमेशन x और n। आपके पास सुमेशन x कैसे आया, आपने इन सबको ऐड किया, 15 में 20, जितना आंसर है 35 में 30, 65, 65 में 25, इस तरह से आपने सबको ऐड किया, तो ग्रैंड टोटल कितना आया इसका 435। 435 नंबर ऑफ़ आइटम्स कितनी है, ऑब्जर्वेशन कितनी है, 10। हमें 10 बच्चों के मार्क्स गिवन हैं, इट मीन्स 435/10, तो हमारा आंसर आया 43.5। तो बेटा ये था इंडिविजुअल सीरीज़ यूजिंग द फर्स्ट मेथड, दैट इज़ द डायरेक्ट मेथड। थैंक यू।